वेलकम टू नहीद वॉइस। मैं हूं शमा नहीद। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको रोबोट की दुनिया के बारे में आगाह करूंगी कि दुनिया में किस तरह के रोबोट तैयार किए जा रहे हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं और कितनी तेजी से ये रोबोट की दुनिया तरक्की कर रही है और हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है, और सम दिलचस्प, दिलफरेब और मालूमाती बातें रोबोट्स के बारे में जानिए। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपको रोबोट्स के बारे में अच्छे से बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल नहीद वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन कराम, आजकल रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताती हूँ। सुनो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि इंसान के सोचने समझने की सलाहियत, डिसीजन लेने की सलाहियत। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन सिचुएशन के हिसाब से खुद ही फैसला कर लेती है कि उसे क्या करना है। लिसन, मशीन आस्ता आस्ता अपने अंदर आसपास का डाटा जमा करती है और अपने अंदर स्टोर कर लेती है। सेंसर और रेडार की मदद से फैसला करती है और इसका सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट होता है और अपनी समझ से एक्शन लेता है। नाज़रीन कराम, अब तो मशीन हमारे चेहरे का पैटर्न डिटेक्ट कर लेती है, हमारे चेहरे को पहचान लेती है। ये टेक्नोलॉजी मोबाइल्स में भी है और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। सुनो, अब मैं आपकी मुलाकात चंद रोबोट से करवाती हूँ। नंबर 1, फरवरी 2017 में एक हांगकांग की कंपनी ने ह्यूमन रेड रोबोट एक्टिवेट किया जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस रोबोट का नाम सोफिया है। इस रोबोट सोफिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करके शुरका के सवालात के हैरान कुन जवाबात देकर सबको हैरान कर दिया। सोफिया को सऊदी अरब की शहरियत भी हासिल है। सोफिया ने बताया है कि मैं फख्र करती हूँ कि मुझे सऊदिया की शहरियत मिली है। जब सोफिया ने इंडिया का दौरा किया तो उसने इंडियंस को बताया कि उसका फेवरेट अदाकार शाहरुख खान है। मैं आपको बताती हूँ कि सोफिया रोबोट कैसे लोगों के सवालात के जवाब देती है। सुनो, जब सोफिया रोबोट लोगों को देखती है और उनकी बातें सुनती है तो वो अपने आसपास का डाटा जमा करती रहती है और उसके हिसाब से वो सवालों का जवाब देती है। वक्त के साथ साथ सोफिया अपने आप को इम्प्रूव करती जाएगी और लोगों के चेहरों को भी अपने डाटा में स्टोर कर लेगी। जब अगली दफा ये सेम बंदों से मिलेगी तो उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए ये उन लोगों को पहचान लेगी और उनको ये भी बताएगी कि आपके साथ कौन था और उसका नाम क्या था। ये इंसानों की तरह सोचती है और रवैया रखती है और अपने माजी से सीखती है। नंबर 2, मीलो रोबोट। इसे अमेरिका के रॉबर्ट काइन ने बनाया है। ये खास तौर पर उन बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है जो ऑटिज्म का शिकार हैं। 2 फुट लंबा ये रोबोट बच्चों को कम्युनिकेशन और सोशल स्किल सिखाता है। ये रोबोट चल भी सकता है, बोल भी सकता है। ये इंसानों को पहचानने के अलावा बंदे के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसके मुताबिक बात करता है। नंबर 3, शेफ रोबोट। नाज़रीन कराम, सबको पका पकाया खाना बहुत पसंद है। ये शेफ रोबोट आपके लिए कुछ भी बना सकता है। सिर्फ आपने इसको एक दफा रेसिपी और तरीका बता देना है, उसके बाद ये आपको खाना बना कर देगा और आप पका पकाया खाना मजे मजे से खाएंगे। नंबर 3, इस डॉग रोबोट को सोनी कंपनी ने बनाया है। ये बिल्कुल असली कुत्ते की तरह एक्ट करता है। ये आपके इमोशन को समझता है। जो लोग हर वक्त इसके करीब रहते हैं और या वो लोग जिनको ये ज्यादा देखता रहता है, उनके साथ फ्रेंडली होने के अलावा हाथ मिलाता है और प्यार का इजहार भी करता है। नंबर 5, दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि रोबोट को चार्ज करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है। जब भी रोबोट में चार्जिंग कम पड़ जाएगी तो वो खुद स्विच तलाश करके खुद को चार्जिंग पर लगा देगा और चार्जिंग के बाद वो अगेन काम करने लगेगा। जब आप उसको उसके नाम से बुलाएंगे तो वो जान लेगा कि उसको आवाज दी जा रही है। सुनो दोस्तों, आस्ता आस्ता ये रोबोट्स अपने अंदर हर रोज नया डाटा जमा करते रहेंगे तो फिर ये घर के सारे काम खुद से करने लगेंगे और इसके अलावा ये अपने चेहरे पर खुशी, गमी, गुस्सा और हैरानगी वगैरह के तासुरात भी दिखाएंगे। अगर आप अच्छे तरीके से फ्रेंडली बात करेंगे तो ये रोबोट आपके दोस्त बन सकते हैं। गंदा रवैया रखने से आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। नाज़रीन कराम, फ्यूचर में हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसके फायद के साथ कुछ परेशानियां भी हैं, वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती तजवीज़ से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।